तो आज हम बात करेंगे, बिल्कुल नया अप्रोच रहेगी डायमेंशन के बारे में। जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हम लोग, और एक बिल्कुल नई अप्रोच है। मतलब इसके जो रिजल्ट्स आएंगे ना, एकदम मेस्मराइज कर देंगे आपको, तो मज़ा आ जाएगा। तो बिल्कुल नई अप्रोच है, उसको समझते हैं कि ये टर्म क्या लिखा है, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि एक क्वांटिटी है x, ठीक है, और इसको मैं लिखता हूँ कुछ अल्फा, मैंने x डेस लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं एक बार, तो मैं लिखूंगा इस तरीके से dx अपॉन dt। गॉट इट। इधर कितना हो जाए, अल्फा कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है dx डेस अपॉन dt। और अगर मैं इसको n टाइम डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, है ना। ये बहुत बिल्कुल बेसिक सी बात। अब यहीं पर देखो क्या होने वाला है। अगर मैं अभी मैंने देखा था x को मैंने रिप्लेस किया था अल्फा x डेस से, अगर मैं इस t को रिप्लेस कर दूं कुछ बीटा t डेस से, तो क्या होगा वो भी समझते हैं। तो इसी रिजल्ट को देखते हैं हम लोग, क्या आने वाला है। जहां पर मेरे पास में लिखा हुआ था t, वहां लिख दूंगा मैं बीटा t डेस। ओके, तो इसको मैं n टाइम करूंगा तो ये बीटा की पावर n बाहर आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं इसको अल्फा अपॉन बीटा रेज़ टू पावर n डी एन एक्स डेस अपॉन डी टी डेस n। अब हुआ क्या, अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी क्वांटिटी है, उसकी जो ये वैल्यू है, उसकी जो ये वैल्यू है, हर एक तरीके से क्या होगी, सेम रहेगी। जो इसकी डायमेंशन होगी हर एक तरीके से सेम होगी। जैसे अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर की डायमेंशन, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर डायमेंशन, और फोर्स की जो फोर्स अगर लगाएंगे अर्थ पर, लगाएंगे मून पर, कैसी आएगी, सेम ही आएगी। अगर मेरे पास में फॉर्मूला है इसका, एरिया का फॉर्मूला है, सिंपल से क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। अगर मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर, या अप्लाई करूंगा मैं किसके लिए, मून पे, तो कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। या मैं अप्लाई करूं सेंटीमीटर में, अप्लाई करूं इंच में, कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। डायमेंशन कैसी सेम ही रहेगी। तो मैं ये बात समझ में आ गई कि ये जो क्वांटिटी है वो इसकी डायमेंशन सेम रहने वाली है। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है कैसी रहने वाली, कांस्टेंट रहने वाली है। ओके, अब इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे क्या हुआ कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में एक कोई क्वांटिटी है, इसका नाम है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को अगर मैं लिखूं तो क्या लिखता हूं मैं, दो बार क्या किया मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर n, मतलब एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, कुछ ऐसे लिख देंगे, कुछ कांस्टेंट और x की पावर n, ठीक है। अब मैंने इस x को रिप्लेस किया अल्फा x डेस से, उस t को रिप्लेस किया मैंने बीटा t डेस से। तो देखते हैं क्या होता है। यहां भी करेंगे ना। तो अब देखो, इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, तो इधर कितना आया देखो, अल्फा वन माइनस एन डी टी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी डेस स्क्वायर अपॉन बीटा की पावर 2 इक्वल्स टू सी इंटू एक्स डेस की पावर n, है ना। अब देखो, ये जो क्वांटिटी है, इसकी जो डायमेंशन है वो कैसी रहेगी, हमेशा सेम ही रहने वाली है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास में चीज आई है जिसमें मुझे अल्फा किसके बारे में बताएगा, मुझे लेंथ के बारे में बताएगा, और बीटा किसके बारे में बताएगा, मुझे टाइम के बारे में बताएगा। नहीं, कोई बात नहीं, इसके आगे और अभी बने रहना, देखो अभी छोड़ना मत, सर क्या बात करो, ऐसी बात समझना है यहाँ पर, बस बने रहना। यहां तक पहुंच गए हम लोग। तो ये हमने बात करी किसकी, एक्सीलरेशन की, अल्फा की पावर 1 माइनस एन अपॉन बीटा स्क्वायर, अगर एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर एन होगा तो। ठीक है, अब देखते हैं इसके रिजल्ट देखते हैं। तो मैंने बोला कि एक केस लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा केस लेते हैं। केस क्या है अपने पास में, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट, इसका मतलब n की पावर कितना हो गया, 0। ठीक है, n की पावर 0, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अल्फा की पावर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर d2x डैश अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू x की पावर 2। सॉरी, ये कैसा हो गया अपने पास में, कांस्टेंट हो गया। अब इसकी जो डायमेंशन है, यहां पर अल्फा की पावर nth में क्या बता रही है, अल्फा की पावर जो nth में क्या बता रही है, लेंथ के बारे में, और टाइम और बीटा स्क्वायर क्या बता रहा था मैं, टाइम के बारे में। तो हम क्या बोलेंगे कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, तो टी प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। अब याद करो हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग बोलते थे कि इन कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन क्या बोलते थे कि टाइम प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स बोलते थे, या हम ये बोले इन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल की कंडीशन में क्या आता था मेरे पास में, अंडर रूट 2h/g आता था। तो देखो t प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स टाइप की कुछ चीज आ रही है ना। अब लेते हैं एक केस ही समझ में आ गया, अभी बात नहीं मानते हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2 पे आते हैं। अब एक याद होगा आपको कि SHM नाम की कोई चीज हुआ करती थी, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब बताओ इसमें अगर मैं देखूं यहां पे तो पावर कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है, तो n कितना हो गया मेरे पास में, 1 माइनस एन हम लोग लिखा करते थे, तो रख दो यहां पर n के लिखो 1, तो मेरे पास क्या रिजल्ट सामने आएगा, अगर n मैंने 1 रख दिया, इसका मतलब जो मेरे पास में टाइम आ रहा है वो लेंथ पे कैसा हो गया है, इंडिपेंडेंट हो गया। टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑन टाइम। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग इसके बारे में समझते हैं, इसका मीनिंग क्या निकला। अब याद करो SHM में क्या हुआ करता था, अगर कोई SHM हो रही है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहां से लेके यहां तक का टाइम जो है ना, वो टाइम एक पूरे टाइम पीरियड मेरे पास में एक्सट्रीम पोजीशन की है या एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता था। ओके, एक ये भी समझ में आ गई। एक और चलते हैं आगे, एक और केस देखते हैं। एक और केस देखते हैं। हम लोग जानते थे कुछ केपलर लॉ हुआ करता था, केपलर लॉ याद है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि फोर्स था अपने पास में कुछ G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी फोर्स प्रोपोर्शनल टू r की पावर -2, और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रोपोर्शनल टू r की पावर -2। इसका मतलब n कितना हो गया मेरे पास में, -2, यानी अल्फा की पावर 1 माइनस एन अपॉन बीटा स्क्वायर d2x डैश अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो n की वैल्यू कितनी पुट करने वाले हैं, -2। देखो जबरदस्त रिजल्ट अपने सामने क्या आया कि प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3, 1 माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा अपने पास में, तो t प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2। अब बताओ, याद करो क्या हुआ करता था, केपलर लॉ यही तो बोलता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब।
बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तो अच्छा आ गया समझ में कि इसका यूज कैसे करें। मान लो कि आपको उसने दिया, एक प्रॉब्लम आई, उसने बोला कि f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स क्यूब है, ऐसा कुछ है। तो क्या करें? बस कुछ नहीं करना है, इसका मतलब एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, माइनस एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। यानी d2x अपॉन dt स्क्वायर अल्फा की पावर 1 माइनस एन अपॉन बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, कांस्टेंट। n कितना पुट करें हम लोग, देखना 3 पुट करें यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, बीटा स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 माइनस ऑफ 1 माइनस 3, यानी कितना हो गया मेरे पास, -2, यानी t प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x। रिजल्ट समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आया एकदम अच्छे से कि कहाँ से देखा हम लोगों ने, डायमेंशन से देखा कि ये रिजल्ट हम लोग। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना हो, आपको किससे, बिल्कुल फंडामेंटल से करना हो, तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक और नया तरीका हुआ, एक नई अप्रोच हुई इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है, आप इसको कई जगह अप्लाई कर सकते हो, और वो आप बताना मुझे आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हो। ओके, थैंक यू।